हमारे ब्रेन को इस चीज़ का ना नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। इसको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि भाई जो तू कर रहा है इसको करता चला जा, इसको ये रुकना नहीं चाहिए। तो कोई भी बुरे से बुरा काम आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, ऐसे लोग जो बहुत ही गिर चुके होते हैं। वो पहले दिन से ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, अपने ब्रेन को समझा नहीं कि माइंड काम कैसे करता है एक्चुअली। तो वो अपने माइंड के हिसाब से चलने लगे। तो आज इसलिए उनका ये हाल है कि वो इतने गिर चुके हैं कि उनको बात करने की भी सही तरीके से तमीज़ नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत ही ग्राउंडेड और हम्बल होते हैं, इवन दो सक्सेसफुल होने के बाद भी। ये दोनों कैटेगरीज के लोगों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बॉडी माइंड इनका ऑलमोस्ट सेम ही है। बेसिक मैकेनिज़्म सारा सेम होता है इंसान का, लेकिन उसके काम करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो जाता है। कुछ लोग समझ जाते हैं अपने ब्रेन को, समझ कर कॉन्शियस एफर्ट से उसको ठीक कर लेते हैं, सही डायरेक्शन में उसको चला लेते हैं। कुछ हैं जो ब्लाइंडली जो जेन में आ जाए उसी को फॉलो करते रहते हैं। अब माइंड को समझ के कैसे ऐसे काम पे लगाएं जो वाकई में फ्यूचर में हमारे लिए वैल्यूएबल हो, और कैसे उस काम से जान छुड़वा लें जो अभी तो हमें इंस्टेंट प्लेजर दे रहा है लेकिन फ्यूचर के अंदर हमें बहुत बुरी तरह से फंसाने वाला है। अभी हो सकता है कि हमें ना पता चल रहा हो, जैसे कि कोई भी इंसान अगर स्क्रॉलिंग करता है तो वो करता ही चला जाता है। उसको अभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी कि ये कितनी टॉक्सिक है। उसको जब वो 10-12 साल बाद रिजल्ट्स आना शुरू होंगे ना, उसको तब पता चलेगा कि यार वो जो मैंने टाइम पीरियड अपना अर्ली 20s में वेस्ट किया था ना, वो आज मेरे सामने आ रहा है। तो ये चीज़ है जो बाद में जाके एक इंसान को रियलाइज़ होती है, और फिर हम ना रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं कि काश यार मैंने तब वो ना किया होता। तो कैसे अब हम ना, यानी कि वो चीज़ कर सकते हैं इस ब्रेन को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, इसको कैसे एक ऐसे काम पे लगा सकते हैं जिसमें ये वाकई में कुछ रिज़ल्ट निकाल के हमें दे, कुछ सही रिज़ल्ट निकाल के हमें दे। यानी कि लग तो ये कहीं पे भी सकता है, फिर इसका हटना मुश्किल हो जाता है। यानी कि दिमाग को अगर हमने एक दफ़ा किसी बुरी जगह पे लगा दिया, शुरू शुरू में अगर हम उसको हटा लेंगे, शुरू शुरू में अगर हम छूट जाएंगे, छुड़वा लेंगे जान अपनी, तो ठीक है। लेकिन अगर हम एक दफ़ा उस चीज़ में घुस गए तब बहुत मुश्किल हो जाती है उस चीज़ को छोड़ने में। ये चीज़ आपने भी रियलाइज़ की होगी, क्योंकि ब्रेन को मैं पहले आपको फंडा समझा चुका हूँ ना कि जो चीज़ ये कर रहा है इसको नहीं पता गलत है सही है, इसको बस इस चीज़ से करता है कि बेटा करता चला जा, करता चला जा, क्योंकि इसको डोपामिन मिल रहा है। सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमारी करेंसी इस वर्ल्ड के अंदर पैसा चलती है, ब्रेन के अंदर जो करेंसी है वो डोपामिन है। तो इसको वो चाहिए, कैसे भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ब्रेन को हमें समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है, ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ वाकई में गेट कर सकें। तो ब्रेन को कैसे समझें, इसको समझने का मतलब क्या, इसको समझ के अच्छी जगह पे कैसे लगाएं जिससे हम फ्यूचर के अंदर हमें रिग्रेट ना हो बल्कि अपने आप पे प्राउड हो। तो देखो, सबसे पहले ना आपको अपनी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में ना कुछ बैड हैबिट्स और कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं। हर इंसान कोई काम अच्छा करता है, कोई वो बुरा कर रहा होता है, और कॉन्टीन्यूसली करता चला जा रहा होता है। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, एक बुरा और एक अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्ट है ना, ये आना ही आना होता है फ्यूचर के अंदर। अगर आप सिंपल सी एग्जांपल है, एडिक्टेड है मोबाइल के, तो फ्यूचर के अंदर आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, तो इसका भी रिजल्ट फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली आएगा। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये चीज़ें टाइम लेती हैं। जैसे कि मोबाइल से पता नहीं आप कब के एडिक्टेड हैं, इमीडिएटली छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छूटेगा। ग्रेजुअली आपको ना वो चीज़ें बैठ के खुद से पूछनी है कि भाई फ्यूचर के अंदर कौन सी मेरे लिए ऐसी चीज़ है जो हेल्पफुल होगी, कौन सा ऐसा काम है जो मैं आज करूंगा और इसका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा और पॉजिटिव आएगा। आपको ये खुद अपने आप से पूछनी है चीज़। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे फ्यूचर को डिस्ट्रक्टिव बना रही है, जो मेरे फ्यूचर को तबाह कर रही है। आपको अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछ के उनको लिख लेना है। लिख के आपको सारी चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंटली शो हो जाएंगी। अब आपने जो जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उनको ग्रेजुअली ना अपनी लाइफ से इनविजिबल करते जाना है। जैसे मोबाइल है, आप इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे ना, यानी कि मोबाइल हम तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब इसका एक्सेस हमारे पास होता है,
तब हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते जब हमारे पास इसका एक्सेस नहीं होता। तो इसका एक्सेस कम कर लो और उस चीज़ का एक्सेस ज़्यादा कर लो जो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है। जैसे बुक्स रीड करना, जर्नलिंग करना, या अपने थॉट्स को आप लिख सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी आती जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनको अपने पास रखो, बुक्स को अपने पास रखो, और ये जो आपको चीज़ें एडिक्टेड करती हैं बुरी चीज़ों की तरफ, उनको अपने आप से आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू कर दो। दैट्स वेरी सिंपल। तो आहिस्ता आहिस्ता से करके आप की जो बुरी आदत है वो अनअट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगी। और यही वो चीज़ है एग्जैक्ट जो हमें करनी है कि हमें अच्छी चीज़ों के अंदर अट्रैक्शन लानी है, बुरी चीज़ों को अनअट्रैक्टिव बनाना है। तो जैसे अभी हम मोबाइल से अट्रैक्टिव हैं और ये काफ़ी बुरी चीज़ है अगर हम इसको स्क्रॉल करते जाएंगे ब्लाइंडली, तो इसी तरह अगर हम इसको अनअट्रैक्टिव बना के उस चीज़ पे अपना ध्यान लगाना शुरू कर दें जो वाकई में प्रोडक्टिव है, तो कैसा होगा। एक तरह से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भी ऐड हो जाएगी और एक तरह से ब्रेन को उसकी करेंसी डोपामिन भी मिलती जाएगी। तो लाइफ इस तरह से आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं जस्ट इस टूल को समझ करके, और इसी टूल का यूज़ आप अपने फ्यूचर को तबाह करने में भी कर सकते हैं। चॉइस हमारे पास है, मैन को यही पावर दी हुई है कि उसके पास चॉइस है। ही कैन चूज समथिंग एंड लीव समथिंग। कुछ वो सेलेक्ट कर सकता है और कुछ को वो छोड़ सकता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं। आज अपने अर्ली 20s में कंफर्ट सेलेक्ट करते हैं या आज का हार्ड वर्क हमें पसंद है, ताकि हम अपने जो लास्ट एज है यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 30 और 40 ईयर्स हम कंफर्ट पा लें। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, लेकिन ज़्यादातर की क्या है कि अभी कंफर्ट में रह लो, बाद में जो होगा देखी जाएगी। तो फिर जो होता है वो सब लोग देखते हैं। तो कैसी लगी आपको फिर आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।